तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आज चौथा दिन कथा का है, तीसरा दिन चौथा दिन। हमें पीछे का नहीं पता है कि आप लोग क्या क्या कथा सुने हैं, लेकिन आज का तो पता है कि अभी आप मणिग्रीव और नलकुबर के उद्धार की कथा सुन रहे थे। मैं भी कुछ सुना बाहर बैठ करके। गोकुल की लीला आप लोग सुन रहे हैं, महावन की। भगवान के विषय में सब जानते हैं कि भगवान का जन्म हुआ मथुरा, लेकिन मथुरा में एक दिन भी रुके नहीं। दिन की बात तो दूर है, रात्रि में जन्म हुआ और रात्रि के समय ही उनको महावन में पहुंचा दिया गया। महावन गोकुल को ही कहते हैं। नंद यशोदा कृष्ण की देखरेख कर रहे थे। आनंद का जीवन था, पूरा गांव ही आनंद के कुंड में डूब रहा था। लेकिन बीच बीच में बहुत भारी संकट भी आया करता था। कई एक संकट आया। अब ब्रजवासियों का धैर्य समाप्त हो गया। जब वृक्ष गिरा जमलार्जु और एकदम बच्चे के ऊपर ही गिरा, वो तो बच्चा बच गया दोबा में पड़ करके। मतलब वृक्ष के कई एक डाली थे तो वे जमीन पर टीके, बीच में थोड़ा जगह रह गया तो उससे बच्चा बच गया, कृष्ण बच गए। लेकिन ब्रजवासियों का धैर्य समाप्त हो गया। यह स्थान अब रहने लायक नहीं, इतना संकट आ रहा है। और कह रहे हैं कि समागम्य नंद पुरोगमः। अब ब्रजवासी विचार करने लगे। समागम्य जो गांव का मीटिंग का स्थान था, वहां जुट करके और वो विचार करने लगे। ब्रज कार्यम मंत्रयन्, क्या ब्रज के विषय में क्या हमारा कर्तव्य है, हम कौन सा कार्य करें कि ब्रज सुरक्षित रहे, ब्रज का भविष्य अंधकार में न डूबे।
इस विषय पर वे विचार करने लगे। वो कह रहे हैं कि तत्रोप नंद नामाह ज्ञान वयोधिक। उस सभा में ब्रजवासी जब मीटिंग किए कि हम लोग ब्रज के लिए क्या करें, कैसे सुरक्षित रहे ब्रज, ऐसे जो घटना हो रही है तो बहुत भय की स्थिति है और ऐसा लगता है कि ब्रज का भविष्य ही अंधकार में पड़ जाएगा। और सभा इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जुटाए और वहां एक ब्रजवासी थे, उनका नाम था उपनंद। उपनंद का परिचय दे रहे हैं कि ज्ञान वयोधिक। उपनंद बाबा नंद बाबा के भाई हैं, लेकिन ज्ञान वयोधिक, वे ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं और उम्र में भी। वय मतलब उम्र। ऐसे सामान्य रूप से जो उप शब्द का प्रयोग छोटे के अर्थ में होता है, राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति उससे छोटा माना जाता है, लेकिन उपनंद, ये नंद के भाई हैं और किसी को संशय न हो जाए कि उपनंद हैं तो नंद से छोटे हैं ना। ज्ञान वयोधिक, दोनों दृष्टि से वे श्रेष्ठ है। उम्र के दृष्टि से ज्येष्ठ है, ज्ञान के दृष्टि से श्रेष्ठ है। तो वे उस सभा में बोलना प्रारंभ किए। वे स्पष्ट शब्दों में कहे, ने उनका परिचय दे रहे हैं और भी कि देश काला तत्वज्ञ उपनंद बाबा किस परिस्थिति में और किस स्थान पर क्या निर्णय लेना चाहिए, इस विषय में व्युत्पन्न मति थी, उनकी विशेष दक्षता थी। तो सभा में स्पष्ट शब्दों में कहे कि उत्थातव्यम अस्माभिः, हम लोगों को इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। जो भी गोकुल का हित चाहते हैं तो इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आयंती यत्र महोत्पाता, यहाँ बहुत बहुत उत्पात हो रहा है, बहुत बहुत संकट आ रहा है। और बाला नाम नाश हेतव, आप विश्लेषण करेंगे घटनाओं का तो केंद्र में है कि बच्चों का कैसे नाश हो जाए। यह बहुत भारी चिंता की बात है। बूढ़े नष्ट हो जाए तो बच्चे भविष्य को संभाल लेंगे, लेकिन बच्चे ही नष्ट हो जाए तो बूढ़े तो कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे, तो ब्रज का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। और वे कहने लगे कि थोड़ा विचार कीजिए कि कितनी कितनी घटना हो रही है। अभी ये बच्चा 6 दिन का था तो राक्षसी आई और किसी तरह बच्चा बच गया, तो हम तो भगवान की कृपा मानते हैं। तृणावर्त आया और बच्चे को उड़ा करके ले गया आकाश में। विपदम वियत, जो अपने आप में विपत्ति है, पक्षियों का स्थान है। आकाश में मनुष्य का बच्चा नहीं रहता, कोई टिकेगा ही नहीं। वहां तो विपद, जो पक्षी हैं, बी मतलब पक्षी, उनका स्थान वे उड़ लेते हैं। और बच्चे को उड़ा ले गया और शिला पर गिरा, लेकिन बच्चा बच गया। तो हम तो मानते हैं कि देवता लोग रक्षा कर लिए। और अभी अभी विचार कीजिए कि पेड़ गिरा, यदि दोबा में नहीं पड़ा होता, जो पेड़ के टहनी है उसके बीच में बच्चा नहीं पड़ा होता, तन्ना पड़ गया होता, तब तो सत्यानाश ही हो गया होता। तो अब हम लोगों को इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। एक प्रश्न होगा कि पहले जब भगवान रक्षा कर रहे हैं तो क्या आगे रक्षा नहीं करेंगे, क्यों अपना चिंतित है। और उपनंद बाबा का आशय है कि पहले से स्थिति बदल गई। पहले हम लोग नारायण का ध्यान करते थे,
नारायण के सामने बैठ जाते थे, ध्यान करते थे, ध्यान लगता था, भजन अच्छा से होता था, वो भगवान भी हम लोगों के तरफ ध्यान रखते थे। लेकिन अभी तो बच्चे जब से घर में जन्म ले लिए, ये कृष्ण बलराम जब से आ गए, वो भगवान के तरफ ध्यान ही नहीं लगता है। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, लेकिन आ करके बोल देता है बाबा बिस्कुट, अब उतने में ही सब ध्यान तो उधर चला जाता है। तो अब तो भगवान का ध्यान ही नहीं हो रहा है, पहले जैसे भक्ति नहीं हो रही है। तो अब पहले तो हम लोग भक्ति किए थे, उसके प्रभाव से बच्चे बच गए, लेकिन अब हम लोगों को कुछ चेत जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। अरे कोई पूछेगा कि नीति नहीं पढ़े हैं, बिना नया स्थान देखे पुराने स्थान का त्याग नहीं किया जाता है। भाई कोई आप आवास चुने हैं, कोई डेरा रखे हैं और उसमें कठिनाई है, तो पहले नया डेरा देख लेंगे तब छोड़ेंगे ना, कि पहले छोड़ करके डेरा खोजते चलेंगे। और उपनंद बाबा कहे कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव कानन। देखो तुम लोग अपने गृहस्थी के काम में पड़े हुए हो। जब से मैं घटना देख रहा हूं तब से हमारे मन में चैन नहीं है, हम रोज चिंतित है। और स्थान देख करके आए हैं तब ये बात कह रहे हैं कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। तुम लोग तो केवल खेती गृहस्थी में पड़े रहते हो, दुकान पर बैठे रहते हो, कभी ब्रजमंडल यात्रा तो करते नहीं हो। हम तो अभी 11 साल के थे तभी अपने पिताजी के साथ पूरा 84 कोस का यात्रा किया हूँ। उस समय भी स्थान में देखा था, सुंदर स्थान, और फिर जा करके देख करके आया हूँ, तब मैं ये कह रहा हूँ। वो परिचय दे रहे हैं स्थान का, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। एक स्थान है उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदावन इसलिए नाम है कि वृंदा देवी उसकी रक्षा करती है। वो वृंदा देवी के नाम से वन है, और वृंदा देवी अपने पातिव्रत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो वृंदावन वृंदा से रिलेटेड है, उसका स्थान है, तो उसके पातिव्रत्य के प्रभाव से वहां ऐसा उत्पात नहीं आ सकता, वहां संकट नहीं आएगा, उसके पातिव्रत्य का प्रभाव है। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। और कह रहे हैं कि पशुओं के लिए बड़ा सुखद है, बड़ा हितकारी है पशुओं के लिए। और नवकाननम, वहां का जो वृक्ष है तो वह अभी नए नए है। वे हम महावन में हैं और वृंदावन को पसव्यम करें, क्या दोनों में अंतर है? और उपनंद बाबा का आशय यह है कि यहाँ तो हम लोग बहुत दिन से हैं, तो यहाँ भी घास है, लेकिन पशुएं उसको कचट दिए हैं, रौंद दिए हैं। तो पशु का स्वभाव है कि जो घास कुचल दिया गया उसको पसंद नहीं करते हैं, वो ताजा ताजा घास को चरना चाहते हैं। तो महावन में तो बहुत दिन से पशु चल रहे हैं, तो सब घास से रौंद दिया गया है, लेकिन वृंदावन में अभी कोई निवास नहीं है, तो वहां के घास एकदम ताजा ताजा है, तो पशुओं के लिए बहुत सुंदर है। और पसव्य नवकाननम, और वहां के वृक्ष अभी नवीन है। भाई वृक्ष नवीन होने से क्या अंतर पड़ेगा? उपनंद बाबा का आशय कि बहुत भारी अंतर है। यहाँ हम लोग देखे ना कि उतना बड़ा वृक्ष गिर गया, और वृक्ष क्यों गिरा? कोई आंधी आया था कि हाथी आकर के टक्कर मारा? वो वृक्ष गिरा के उनका अपना विश्लेषण है कि वृक्ष पुराना हो गया है, जड़ फड़ गया है, तो इसलिए गिर गया। तो नए वृक्ष में इस तरह की खतरा नहीं है। तो
तो वृंदावन का परिचय दे रहा है कि नवकाननम, यह नवकाननम का और भी आशय है। बरसात में तो खूब घास रहता है, पशु घास चरते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो घास सूखने लगते हैं। अब उस समय जब घास का अभाव होता है तो पशु वृक्ष का पत्ता भी खाते हैं। वो पशु हैं तो जो नए वृक्ष हैं तो उनके पत्ता को पसंद करते हैं, मुलायम होता है। और जो पुराने वृक्ष हैं तो उसका पत्ता तरूण हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उसको पसंद नहीं करते। जो पुराने वृक्ष हैं तो उनकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है, तो पशु अपना गर्दन उठा करके भी पत्ता को नहीं पाएंगे। और छोटा छोटा वृक्ष है तो गर्दन उठाएंगे और पत्ता खा लेते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं आदि बद्री में और जगह कि पशु पत्ता को गर्दन उठा करके खा लेते हैं। तो वृंदावन का परिचय दे रहे हैं कि पशव्यम नवकाननम, वहां के वृक्ष अभी नए नए हैं। नए वृक्ष और पुराने वृक्ष में और अंतर है। जो पुराने वृक्ष हैं तो उसमें गड्ढा बन जाता है, कोटर बन जाता है, खुंडरा हम लोग कहते हैं। और जहां कोटर हो गया तो स्वाभाविक सांप बिच्छू उसमें डेरा रख देते हैं। और बच्चों का तो स्वभाव है कि वृक्ष पर चढ़ते हैं, और कोई भी गड्ढा हो कुछ भी उनको कोई संकोच नहीं, हाथ डालते हैं। तो उसमें खतरा है, सांप काट सकते हैं, बिच्छू डंक मार सकते हैं। लेकिन जहां नए वृक्ष हैं तो इस तरह का कठिनाई नहीं है। तो वृंदावन ठीक स्थान है। और भी कह रहे हैं कि गोप गोपी गवाम सेव्य, वृंदावन गायों के लिए भी सुखद है, गोपियों के लिए सुखद है, गोपों के लिए सुखद है। कैसे सुखद है? और आशय यह है कि महावन में हम लोग आए तो उस समय तो पर्याप्त जगह हम लोग घेर लिए थे, लेकिन अब बंटवारा भाइयों में हुआ तो स्थान तो कम हो गया। देखिए, गांवों की संस्कृति है कि वहां स्त्रियों के लिए अलग घर होता है, पुरुष के लिए अलग घर होता है। आप लोग कई एक लोगों का अनुभव होगा, और जनानी की तय वह स्त्रियां रहती हैं, और फिर दलान होता है वहां पुरुष रहते हैं। लेकिन अब भाइयों में बंटवारा होने लगता है तो किसी एक भाई को जनानी की तय मिल गया और एक भाई को जिधर पुरुष रहते हैं वो मिल गया। तो अब तो उसी में स्त्री पुरुष को रहना पड़ेगा। अलग अलग रहते हैं तो स्त्रियों को स्नान करने में सुविधा है, पुरुषों को भी सुविधा है, कम कपड़ा पहन करके भी लेट जाते हैं। लेकिन स्त्री पुरुष एक साथ रहने लगे तो दोनों को कठिनाई होती है। तो कह रहे हैं कि गोप गोपी गवाम सेव्यम, वो गोपों के लिए भी सुखद है। वहां तो अभी खाली स्थान है, वहां जा करके हम लोग पर्याप्त जगह घेर लेंगे तो सबके लिए सुखद होगा। और पुण्यादि तृणविरुद्धम, वहां पवित्र पर्वत है, गिरिराज जी हैं, पवित्र वृक्ष हैं। तो वृंदावन बहुत सुंदर स्थान है। मैं स्थान देख करके पहले भी देखा था, फिर से देख करके तब यह प्रस्ताव रखते हैं। हमारी तो इच्छा है कि अभी चले, यदि आप लोगों को उचित लगे तो मैं कहूंगा कि अभी प्रस्थान कीजिए। और जब ऐसा उपनंद बाबा प्रस्ताव दिए तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए, ठीक है। और अब सिंगा बजाया गया, सब इकट्ठा हुए, सामान को गाड़ी पर लादा गया और स्वस्ति वाचक मंगल का कृत्य किया गया और वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दिया। वृंदावन की यात्रा कृष्ण बलराम कर रहे हैं तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं। और स्त्रियां हैं तो वे गाड़ी पर बैठी हैं, और उसमें एक गाड़ी है तो वह विशिष्ट है जिस पर नंद यशोदा को बैठना है। उसको खूब सजाया गया, उपहार किया गया, कपड़ा से
उसको ढक दिया गया। ये गाड़ी का एक सिस्टम है, गाड़ी तो खुला होता है, लेकिन बांस का बाती ऊपर से ऐसे आर्क जैसा, चाप जैसा बना करके और कपड़ा से ढक देते हैं। तो जिस गाड़ी पर कृष्ण बलराम को बैठना था, तो उसको खूब सजाया गया था। जो उसमें कपड़ा दिया गया था, तो उस पर सोने के धागा लगे हुए थे, पतला पतला वो तार लगे हुए थे, और खूब मुलायम तोशक डाला गया था। और माँ यशोदा और रोहिणी उस पर बैठी। स्वाभाविक है कृष्ण बलराम भी उनके साथ गाड़ी पर चढ़ गए। और भी गाड़ियों पर स्त्रियां थी, और जो गोप लोग थे तो हाथ में धनुष बाण लेकर के चल रहे थे। सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, खास करके स्त्रियों के, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। आत्म सरासन अबे धनुष बाण लेकर के चले। गायों को आगे किया गया था, और पुरोहित लोग आगे वेद मंत्र पढ़ते हुए चल रहे थे। ग्वाल बाल पीछे से धनुष बाण लेकर के चल रहे हैं, और जो स्त्रियां हैं गाड़ी पर चढ़ करके चल रही। स्त्रियां चल रही हैं तो निष्कंठ सुवास, स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि नुत में कुछ कुम कांतया, स्त्रियां खूब अच्छा कपड़ा पहनी और गहना धारण की हैं और गीत गा रही हैं। निष्कंठ, उनका कंठ सुरीला है, और बाल चरितानी कृष्ण जो लीला अब तक किए हैं तो उसी को गाती हुई चल रही हैं। थोड़ा विचार कीजिए कि जिस स्त्री का घर छूट रहा, उनका वर्णन कर रहे हैं कि सुवास खूब अच्छा कपड़ा पहनी है और अपना गहना धारण की है और गीत गा रही है, अपने को खूब सजाई है। कहने के नुत में कुछ कुमकुम कांतया, अपने स्तन को ताजा ताजा सजाई है, कुमकुम का लेप की है, तो वैसे वे चमक रही है, बहुत शोभित हो रही और गीत गा रहे हैं। विचित्र बात है, घर छूट रहा है और अपना श्रृंगार की है, गीत गा रही है। यह सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्त्री है तो उसको घर में बहुत आसक्ति होती है, वो घर का त्याग नहीं करना चाहती है। लेकिन यह वृंदावन की महिमा है, घर छूट रहा है, वृंदावन की यात्रा है, तो गीत गाती हुई जा रहे हैं। और एक गाड़ी पर तो कृष्ण बलराम बैठे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहा है। माँ यशोदा और रोहिणी बैठी हैं और कृष्ण बलराम खड़े हैं। अब आप उनके ऊंचाई का अनुमान कर सकते हैं। कृष्ण बलराम का उम्र लगभग 3 साल 4 महीने का है, कुछ अधिक है। तो वे खड़े हैं और माताएं बैठी हैं, लेकिन दोनों का ऊंचाई लगभग बराबर। तो अब माइक्रोफोन और वक्ता एक लेवल के, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तत्कथा श्रवणोत्सुक। कृष्ण बलराम जब चल रहे हैं तो जो चीज देख रहे हैं उसके विषय में प्रश्न कर रहे हैं और माताएं उसका उत्तर देते हुए चल रही है। माताएं उद्विग्न नहीं हो रही है। कृष्ण बलराम खड़े हैं, बड़े स्नेह से माँ के बाल को पकड़ करके, कान को पकड़ करके, गोल गाल पर अब हाथ रगड़ते, माँ माँ माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? माताएं उत्तर देती है, बेटा हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। माँ घर कब आएंगे? अब बेटा घर हम लोगों के साथ चल रहा है। अरे इतना प्रयास करके हम वृंदावन जा रहे हैं, वहां क्या है? और माँ उत्तर देते हैं कि वहां खेलने की बहुत सामग्री है और सुंदर स्थान है।
कृष्ण बलराम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई वृक्ष है और उसके पत्ते हमेशा हिल रहे हैं और पूछते हैं कौन वृक्ष है, इसके पत्ते तो कभी स्थिर ही नहीं है। और माँ उत्तर देती है पीपल इसको कहते हैं। फिर उसके गाल को पकड़ करके, कान को पकड़ करके, माँ वो देखो वो देखो, वो वृक्ष है एकदम साधु जैसा जटा रखा है, उसको क्या कहते हैं? माँ धीरे से उत्तर देते बेटा इसको वट वृक्ष कहते हैं। अब आगे भी वो देख करके माँ वो देखो वो देखो, वो तो ऐसा वृक्ष है कि उसके डाल में ब्रह्मांड लटके हुए, एक ब्रह्मांड है, उसका क्या नाम है? और माँ उत्तर देती है बेटा उसको गुल्लड़ कहते हैं, उडुम्बर कहते हैं। तो ऐसे कथा को सुनते हुए, कृष्ण बलराम की बात को सुनते हुए वे आगे बढ़ रही है। अब कृष्ण देखते हैं कि कोई एक पक्षी है, वो माँ से कहते हैं माँ देखो वो तो बहुत उसका पेंटिंग किया गया है, वो कौन पक्षी है? माँ कहते हैं बेटा इसको मयूर कहते हैं। अब दूसरे पक्षी पर ध्यान जाता है और कृष्ण कहते हैं वो देखो वो देखो, वो तो एकदम आदमी जैसा बोल रहा है, उसको क्या कहते हैं? तो माँ उत्तर देते बेटा इसको तोता कहते हैं। तो ऐसे कृष्ण बलराम की बात सुनते हुए माँ यशोदा एक गाड़ी पर, रथ पर बैठ करके आगे बढ़ रही। आगे आगे गायें हैं तो अधिकांश धवल वर्ण के हैं और बीच में सांड है और वे ऊंचा कुछ दिख रहे हैं। तो गायों का जो झुंड है तो ऐसा लगता है कि कोई नदी का धारा है। तो बगल में जमुना जी है और उसके साइड में गायें चल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गंगा और जमुना दोनों बहन साथ साथ चल रही है। अब जब मथुरा को पार करना है तो बहुत सावधान है कि मथुरा में तो कंस है और उधर कालिये का भय है, तो लोग दोनों के बीच से जमुना जी को पार किए। वे ब्रजवासी हैं, वे स्वावलंबी हैं, कुछ बांस बल्ली काटे और उसी पर घास पात डाल दिए और गाड़ी को पार कर दिए। अब जब ही कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश किए और कह रहे हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिलानी च विक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। जब कृष्ण बलराम वृंदावन को देखे, जमुना के पुलिन को देखे, गोवर्धन को देखे और उनको अतिशय आनंद हुआ। इतना आनंद अब तक वे अनुभव नहीं किए थे। सुखदेव गोस्वामी शब्द दे रहे राम माधवयो नृप। राम जहां जोगियों का भी मन रम जाता है। जोगियों का स्वभाव है कि उनका संसार में मन नहीं रमता है, लेकिन भगवान में मन रम जाता है। और माधव जो लक्ष्मी के भी पति हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी वृंदावन को देख करके ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं कि जैसा आनंद अभी तक अनुभव नहीं किए। यह वृंदावन की महिमा है कि जो सबको आनंदित करने वाले, सबको रमाने वाले हैं, तो वे भी वृंदावन को देख करके ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं कि अब तक वैसा आनंद पहले अनुभव नहीं किए थे। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानी च विक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवय नृप। कृष्ण बलराम को वृंदावन देख करके बहुत आनंद हो रहा है। गोवर्धन को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि खेलने के लिए बहुत सुविधा होगी, इसमें तो कंदरा है, छिप छिप करके खेलेंगे। जमुना के पुलिन को देख रहे हैं तो उनके मन में भाव आ रहा है कि यहाँ नृत्य करने में बहुत सुविधा होगी, दौड़ दौड़ करके खेल सकते हैं, बहुत लोगों के साथ नृत्य कर सकते हैं। तो वृंदावन को देख करके कृष्ण बलराम बहुत आनंदित हुए। वृंदावन का वर्णन किया गया कि सर्वकाल सुखावह। वृंदावन की विशेषता है कि भले ही गर्मी बहुत अधिक है, जाड़ा भी बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी यह सुखदायी है।
यहाँ रहने पर सुख का अनुभव हो या न हो, जब यहाँ से बाहर जाते हैं यहाँ रहने वाले, तब उनको अनुभव होता है कि वृंदावन कितना अच्छा है। तो भगवान ने महावन में रहे और उसके बाद वृंदावन में आ गए। वृंदावन में भी अनेक लीला किए हैं। तो अब तो जो कथा बोलने वाले हैं उनकी क्या योजना है, जो कथा बोले आप लोग श्रवण करेंगे। हम भगवान गोकुल का त्याग करके वृंदावन में क्यों आए, कैसे आए, इस विषय पर थोड़ा बोलने का प्रयास किया। हरे कृष्ण।